2026 देने जा रहे हो और आपका बायोलॉजी का पेपर बाबू 23 फरवरी को है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि देखिए ये जो आप पेपर देख रहे हो पीवाई क्वेश्चन पेपर का पूरा समावेशन और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर कुछ आने वाला है और इसका पूरा सॉल्यूशन इस बार जो न्यू बोर्ड कॉपी आने वाली है कुछ इस तरीके से इसी पे इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। अगर जो बच्चा इसको पूरे अच्छे से भाई पढ़ के जाता है, समझिए कि आप 70 में 70 भी फोड़ सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको एक एक पेपर अच्छे से पीवाई क्वेश्चन के रूप में देने जा रहा हूं। इस तरीके से इस बार आने वाला है 23 फरवरी को फतह कर देना है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 12 बायोलॉजी से हैं, एक बार प्यारा सा इस वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बाबू जुड़ जाओ। देख रहे हो ना, ये 2026 के बच्चों के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कह लीजिए 348 के एच कोड यानी कोड का पेपर है और इसी तरीके से आपका पेपर का पैटर्न आएगा बाबू। एक कई क्वेश्चन को फतह करना इस वीडियो में अच्छे से समझिए और ऐसे ही केमिस्ट्री का और फिजिक्स का लेके बहुत जल्द आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए प्यारा से एक बार लाइक कर देना। समय 3 घंटे 15 मिनट सबको पता है ना, इसी तरीके से पेपर आएगा। 70 नंबर का लिखित पेपर होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल से आपको सर दे ही देंगे आपके कॉलेज वाले, तो चिंता मत करिए। 70 में 70 की तैयारी के लिए रणनीति मैंने ला दिया है कि कैसे आपको तैयार मैं करा दूं। सबसे पहले इस पेपर को अच्छे से पढ़िए, पूरा सॉल्यूशन देखिए भाई, लिखने का तरीका अंदाज सब कुछ सीख लो। ठीक है, सबसे पहले निर्देश आप लोग बढ़िया से एक बार पढ़ लेना पेपर देते समय। अब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई आप भी पढ़ सकते हो, मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके चलने वाला हूं। सबसे पहला काम, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा इस तरीके से बहुविकल्पी स्टार्ट होगा। इसमें यानी कि 6 बहुविकल्पी होगा और 6 नंबर आपके हाथ में होना चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर, सही विकल्प चूज कर यानी चुन के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। सबसे पहले क्या करना बाबू, इसमें यहाँ पे स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी अलील जोड़ा होता है। किसका जोड़ा होता है बाबू, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन के रूप में, इसमें से कौन सा होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो होगा अलील जोड़ा होगा। किसका होता है, तो ये होता है विषम युग्मजी लंबा पौधा का ये जोड़ा बनाया जाता है, इसलिए बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आप विस्तार से जब पढ़े होंगे इसके बारे में जानते होंगे। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं यहाँ पे डिफ्लाई मतलब नहीं कर पा रहा हूँ, आगे करूंगा। चलिए ख नंबर, बी और टी कपास किससे निर्मित होता है, बीटी जो कपास बना होता है ये किस चीज से बना होता है, कौन से जीवाणुओं से मिलकर बनाया जाता है। चलिए ध्यान समझिएगा, विषाणु है, कवक है, जीवाणु है, कीट है, तो कौन सा हो जाएगा, जीवाणु से। किससे होगा बाबू, तो जीवाणु इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है ना कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। भाई द्वितीयक उपभोक्ता मतलब दूसरे उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है, कौन सा है। चलिए यहाँ पे चूहा, गिलहरी, छिपकली, टीडा, कौन सा होगा भाई, तो यहाँ पे याद रखना छिपकली जो है इसका करेक्ट आंसर, जो द्वितीय उपभोक्ता के रूप में आती है। ठीक है, ऐसे ही आपको फतह करना है 23 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता यानी कि क्षति का कारण नहीं है। क्षति मतलब होता है नुकसान पहुंचाने का, कारण कौन सा चीज नहीं है, अति दोहन, भाई दोहन से तो होता है। सह विलुप्तता ये भी है, और आवासीय क्षति भाई ये तो बिल्कुल है। और वनीकरण, भाई वनीकरण में वन का रक्षा किया जाता है, न कि क्षति उससे होता है, इसलिए चौथा विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यानी कि आपके कितने नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे भाई, 6 नंबर का नहीं आता है, 4 नंबर का वो विकल्प। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से आपके यहाँ पे एक एक नंबर के यहाँ पे अंक क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल आपके संपूर्ण 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे आईवीएफ यानी आईवीएफ का यानी संकेताक्षर पूर्ण नाम यानी कि फुल फॉर्म पूछा है इसका। अभी इससे पहले मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला काम, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालना है बाबू। इसके बाद इसमें क ख ग घ यानी 4 विकल्पी क्वेश्चन थे ना, इसमें क का 20 सही था, विषम युग्मजी व लंबा, ख का सी था जीवाणु से, और ग का सी था छिपकली से। इसी तरीके से घ का डी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, यही ना है वनीकरण। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू वनीकरण। इसी तरीके से पेपर में आपको फतह कर देना है बाबू। ठीक है, वनीकरण हो गया ना, इस तरीके से हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको टाइप नंबर 2 यानी प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा से लिखेंगे क नंबर, आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा है इसमें बाबू, ध्यान समझना कि औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम बताइए कि औद्योगिक प्रदूषण के सूचक कौन सा होता है, यही ना। चलिए समझना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पेपर में सॉल्व करके आना बाबू। जैसे ख नंबर, औद्योगिक प्रदूषण के प्रमुख सूचक जैसे लाइकेन हो जाएगा, ये याद रखना लाइकेन। क्या होगा बाबू, लाइकेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से पेपर में लिख डालना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, न्यूक्लियोसाइड क्या है। प्यारे बच्चों इसका परिभाषा बस लिख देना, आपका यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा आपको नहीं लिखना है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये अति लघु में, और 1 लाइन निपटारा करना है इसको। जैसे न्यूक्लियोसाइड एक जैविक अणु है, क्या है, जैविक अणु है। इस तरीके से भाई लिख लोगे कि न्यूक्लियोसाइड एक जैविक अणु है, बस काम हो गया आपका। यहाँ से आगे हम बढ़े ना। चलिए घ नंबर पे चलते हैं।
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा परिवहन होता है? परिवहन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की जो विधि है, ये परिवहन ही होगा, ठीक है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने परसेंट? तो याद रखना मेरे बच्चों, 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे यानी पोषण स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है, यानी परिवहित मतलब यहाँ से वहां तक जाती है। इसी तरीके से पेपर आएगा अंगा नंबर, किसी एक लिंग संलग्न यानी कि अप्रभावी विकार क्या हो सकता है, उसका नाम पूछा गया है। तो याद रखना यहाँ पे लिखेंगे कि हीमोफीलिया एक यानी संलग्न अप्रभावी रोग है। क्या है? हीमोफीलिया यानी लग्न अप्रभावी रोग है। इस तरीके से कुछ प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर करना है। जितने भी बच्चे अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, मेरे पास 49 रुपए में नोट्स दिया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का भाई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, सारा चीज। इस नंबर पे एक बार आप जुड़िए और कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। जिससे 630 791 22 41, यहाँ पे 41 है, याद करिए 630 791 22 और लास्ट में 41 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां से देखिए कौन नंबर का लिखा है कि हार्मस यानी हार्मस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। हार्मस क्या है बाबू? हार्म्यूस क्या है? तो यहां से देखना कि लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 3 में कौन नंबर कि हार्म्यूस मिट्टी से में पाया जाने वाला एक काला भूरा कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? काला है, भूरा है और वो कार्बनिक क्या है? पदार्थ है, जो मृत पौधों और जीवों के क्या है? अपघटन से बनता है और मिट्टी की उर्वरता को जल क्षमता के क्या करता है? उसकी बढ़ा देता है, जिससे फसल और भी शानदार जानदार और मजेदार बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है ख नंबर कि चर यानी कि चर घातांकी वृद्धि वर्णन कीजिए। कि चर घातांकी ये जो वृद्धि होती है भाई क्या होती है, इसकी कैसी यानी कि वर्णन करते हैं, पेपर में समझना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे ख नंबर कि चर घातांकी वृद्धि एक ऐसी वृद्धि है जहां किसी चीज की वृद्धि दर उसके वर्तमान आकार के सीधे अनुपातिक होता है, उसको मतलब रेशियो में बांट देता है, जैसे 1:2 और चाहे 4:5, ये अनुपातिक होता है। इस तरीके से आप चर घातांकी को दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं बाबू, एक बार प्यारा सा अपना लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना बाबू, और एक घंटी आती है ना, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखना, जिससे आपको सारा वीडियोस मिल सके और तैयारी में धार मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर ग पे ध्यान समझना, क्या है क्वेश्चन लिखा है ना, एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, आइए समझते हैं कि एंटीटॉक्सिन क्या होता है। सबसे पहले ग नंबर को ध्यान समझना, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, ठीक है। ग नंबर, एंटीटॉक्सिन एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी मतलब विपरीत कार्य करने वाला, जो शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी खास विष मतलब जहर के रूप में को पहचान कर उसे निष्क्रिय मतलब एक्टिव से डीएक्टिव कर देता है, जिससे हम बीमारियों से बच जाते हैं और बीमारियों फैलने नहीं देता है। यही कहलाता है एंटीटॉक्सिन। समझ में आ गया? एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी क्या है कि मादा मधु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और इसमें लिंग का निर्धारण प्रणाली को समझाइए। ये तो समझ जाओगे कि मादा यानी कि मधु गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो नॉर्मल सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन इसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। समझिए, चलिए सबसे पहले लिंग में गुणसूत्रों की संख्या समझ लीजिए। आप सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखो भाई, पेपर नजदीक है, आपके लिए मैं इतना मेहनत करके वीडियो भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को हेल्प मिल सके। जैसे मादा मधु में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, इसमें लिंग निर्धारण प्रणाली जो होती है कौन सी होती है? हैप्लो, क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लाइडी कहते हैं इसको, हैप्लोडिप्लाइडी कहते हैं। बस इतना से याद रखना बाबू, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है अनुवांशिक कूट को दो विशेषताएं के रूप में बता दीजिए कि अनुवांशिक कूट क्या होता है, इसकी दो प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है, आपको पेपर में लिखना ही पड़ेगा। चलिए ध्यान से समझना, जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सॉरी आप लोग शेयर भी कर देना बाबू, ठीक है। कि अनुवांशिक कूट की दो विशेषता इस प्रकार है, जैसे आप लिख लेंगे बाबू एक नंबर, यहां पे क्या लिखोगे कि अनुवांशिक कूट हमेशा ट्रिपलेट होता है, यानी 3 प्लेटों से युक्त होता है, यानी 3 नाइट्रोजन बेस के समूह से रहता है, उसमें जुड़ा हुआ रहता है, बेस मतलब आधार से रहता है, ठीक है। दूसरा देखिए समझिए क्या है कि अनुवांशिक कूट यानी कोमा रहित होता है, इसमें कोमा नहीं होता है, इसी को बोलते हैं कोमा रहित, ठीक है। ये दोनों आप विशेषता पढ़ के ध्यान से समझना। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, और ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन पेपर है भाई, इसमें पूरे पिछले साल के समावेशन को लाया गया है और इसी तरीके से पेपर छप के आने वाला है। जैसे 4 के क यानी प्राग केंद्रियों में RNA यहाँ पे लिखा है ना कि सभी प्रकारों का वर्णन कर डालिए, सभी जितने भी इसके टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को एकदम अच्छे से वर्णन करिए, पेपर में यही पूछेगा। जैसे लिखेंगे कैसे, ध्यान समझना, लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे, इसमें क नंबर लिखेंगे कि प्राक केंद्रियों में आरएनए के सभी प्रकारों के नाम मुख्यतः इस तरीके से भाई, जैसे लिखेंगे मैसेंजर आरएनए यानी यम आरएनए होता है, और ट्रांसफर आरएनए होता है जिसको स्मॉल टी आरएनए बोला जाता है, और राइबोसोमल जो होता है इसको आरएनए, इसको स्मॉल आरएनए बोलता है। इस तरीके से याद करके पेपर में छाप के मतलब बढ़िया से आना भाई, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि सारा पेपर जो है बता रहा हूँ ये पिछले साल पूछा गया है। और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है भाई, इसको भी समझाइए। तो दोहरा पहले निषेचन देखेंगे, इसके महत्व को भी वर्णन कर देना है, इसी तरीके से पेपर आने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे इसी वीडियो में। चलिए क्या लिखा है कि दोहरा निषेचन पुष्पीय पौधों, जैसे कि दोहरा निषेचन जो होता है ये पुष्पीय मतलब पुष्प के पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म की एक अनोखी प्रक्रिया है। क्या है, एक अनोखी यानी विशेष प्रक्रिया है जिसमें पराग नली से निकले दो नर युग्मक में से एक अंडा कोशिका से मिलकर युग्मज बनाता है। क्या बनाता है, एक युग्मनज बनाता है भाई, और दूसरा नर युग्मक के दो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर यानी भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है, उसका भ्रूण का पोष बनता है। इसका महत्व यह है कि यह भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों के निर्माण को सुनिश्चित करता है, यानी कि इसको सर्टिफाइज करके सुनिश्चित कर देता है, जो बीज के यानी विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक यानी नेसेसिटी होता है, और फलों के निर्माण को भी ये प्रेरित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। इस तरीके से दोहरा निषेचन और उसका पुष्पीय पौधों के बारे में वर्णन कर दोगे, हो जाएगा। इसी तरीके से पेपर में फतह कर देना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ग नंबर, क्या लिखा है इसमें भाई, क्या लिखा है 4 के ग की यानी कैनाबी लिखा है ना, कैनाबिनाइड्स यानी कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसके महत्व पे भी प्रकाश डालिए। कैनाबिनाइड्स क्या है भाई, ध्यान समझिए, आपको मैं एक इसका सिंपल भाषा में बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यानी कि कैनाबिनाइड्स मुख्य रूप से भांग के पौधों से प्राप्त होता है। जो आपके घर के अगल बगल या गांजा जो वगैरह पीते हैं ना, वो भांग से ही बनता है। जो आपके अगल बगल जहाँ जंगली एरिया होता है वहाँ पे भांग की उपज होती है, उसी से प्राप्त होता है, जो एक प्राकृतिक यौगिक का समूह है, जो भगवान के द्वारा ये दिए गए समूह ही है। और इसके कई महत्वपूर्ण औषधियाँ यानी कि जिससे रोगों के उपचार के लिए औषधि यानी दवाइयाँ और संभावित मनोरंजक भी उपयोग किया जाता है। मनोरंजक मतलब कि नशेड़ी जो होते हैं इससे नाशा करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये सभी उसी में प्रयोग किया जाता है। चलिए याद कर लेना एकदम बढ़िया से। और अगला प्रश्न है इसमें कि बेकर इस्ट पे टिप्पणी लिखिए। बेकर इस्ट क्या होता है भाई, इसको आप इसको टिप्पणी के माध्यम से बताएंगे। टिप्पणी कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए, यानी कि बेकर ईस्ट क्या है। तो ध्यान समझिए कि बेकर ईस्ट एक सूक्ष्म एक कोशिकीय कवक है, यानी कि बेकर ईस्ट जो है एक सूक्ष्म मतलब छोटा सा और एक कोशिकी जिसकी कोशिका एक होती है, यही एक कवक कहलाता है, जो ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पादों को यानी फुलाने और स्वाद देने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसे ही बेकर ईस्ट कहा जाता है। ठीक, आराम से तैयारी कीजिए, पूरा पेपर संपूर्ण जो है इस तरीके से कुछ बन के आएगा। और ये तो आप जान ही रहे पीवाई क्वेश्चन पेपर है, अच्छे से पढ़ के चले जाओ, इससे ही टकरा जाएगा सारा क्वेश्चन। देखो भाई क्या है क्वेश्चन अगला, एक ही क्वेश्चन को भाई पढ़ के जाना, मिस मत करना भाई। लिखा है ना ART का पूर्ण नाम लिख दीजिए, और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है भाई, इसका भी महत्व भी बताइए। सबसे पहले क्या लिखा है AR और T, ART क्या है भाई, इसका नाम बताइए, मानव जीवन में क्या महत्व है इसको भी बताइए। चलिए ध्यान समझिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 क ART का पूर्ण नाम जो होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। क्या है, ART का फुल फॉर्म, A मतलब आर्टिफिशियल और R का मतलब रिप्रोडक्शन होता है और T का मतलब टेक्नोलॉजी होता है। मानव जीवन में महत्व यह तकनीकी यानी कि बांझपन से पीड़ित दंपतियों मतलब जो स्त्री है उसको संतान प्राप्ति में क्या करता है भाई, मदद करता है, उसकी हेल्प करता है। इस तरीके से कुछ लिख देना है बस। चलिए आगे हम चलेंगे, अगला प्रश्न है ख नंबर, सह प्रभाविता किसे कहते हैं, और इसमें अपूर्ण प्रभाविता भी, दोनों को परिभाषा दे दीजिए, इसका विभेदन हो जाएगा, स्वतः ही इसका अंतर निकल आएगा और ऐसा ही पेपर बन के आएगा। भाई अच्छे से पढ़ लो, समझिए, ट्रिक भी समझते चलिए कि कौन सा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक कैसे समझ पाएंगे, पेपर में यादगार हो जाए। तो लिखेंगे सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में मुख्य अंतर यह है कि अपूर्ण प्रभाविता में यानी F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण मिलकर एक तीसरा मध्यवर्ती लक्षण जैसे लाल और सफेद से गुलाबी बनता है, वही चीज जबकि सह प्रभाविता में दोनों जनकों के लक्षण एक साथ अलग अलग स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं, यही दोनों का अंतर हो जाएगा। अगला एक और अंतर देखिए भाई, क्या लिखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का यानी फिनोटाइप अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है, जबकि सह प्रभाविता में होता है 1:1 हो सकता है। बस यही बस अंतर दे देना है, अच्छे से पूरा बढ़िया से लिखना पेपर, एक एक क्वेश्चन को मिस मत करना, छोड़ना मत, और अच्छे से कॉपी को भर के आना भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ग नंबर, क्या लिखा है ग नंबर कि जी लिखा है ना,
एम है भाई, MO, GMO का यानी कि पूरा नाम बता दीजिए सर, और इसका महत्व पे प्रकाश डाल दीजिए। चलिए GMO का पूरा नाम देखिए, लिखेंगे गौ नंबर। GMO का पूरा नाम जो होता है जेनेटिकल यानी कि मॉडिफाइड यानी कि ऑर्गेनिम्स, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बारे में वर्णन कर देना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, लिखेंगे इसका महत्व कृषि, चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में है, यानी कि इसका जो महत्व है ज्यादातर फार्मिंग में आता है और डॉक्टरी लाइन में आता है, और ये जो होता है यानी कि यूरिया डाई खाद्य सुरक्षा में आता है, जहां यह फसलों की पैदावार बढ़ाता है और उन्हें कीट प्रतिरोधी, जो कीट नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनसे ये रक्षा देता है, और बेहतर पोषण प्रदान करता है, और बीमारियों के अध्ययन के बारे में मदद भी करता है। इस तरीके से कुछ आपको बता देना है GMO के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसे ही पूरा हम केमिस्ट्री का फतह करेंगे, तो जुड़े रहो सब लोग। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, इस पे टिप्पणी लिखिए। क्लोनिंग संवाहक क्या है भाई, आइए समझ लेते हैं क्लोनिंग संवाहक, तब से आगे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसमें लिखा है इसमें कि क्लोनिंग संवाहक एक DNA अणु जैसे कि प्लाज्म और बैक्टीरियोफेज होता है। इस तरीके से हो जाएगा, जो वंचित जीन को यानी कि मेजबान कोशिका में ले जाने उसे और स्थिर रखने, उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है भाई, जिससे जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इस तरीके से भाई अच्छे से देख लीजिए, पेपर में ऐसे ही कुछ लिखना होगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है इसमें कि नहीं, दो ड्रग्स का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। दो ड्रग्स, आप पीने वाले ड्रग्स देखे हैं ना भाई, देखे नहीं तो बस सुने हैं ना कि ड्रग्स क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़े होंगे कि नहीं, दो ड्रग्स के संक्षिप्त में परिचय दीजिए, तो दोनों के बारे में लिख दीजिए, काम हो जाएगा इस तरीके से। अगला है कि पारितंत्र में जाति विविधता के महत्व को लिखिए। पारितंत्र में जाति विविधता क्या है, इसका महत्व लिख देना है, लिख लोगे। एल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए कि एल्कोहल पीने से, खाने से, पीने से भाई क्या प्रभाव पड़ता है हमारे बॉडी पे, इसके बारे में लिखिए। अगला है स्तन ग्रंथि का आरेखीय कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए भाई। स्तन जो ग्रंथि स्त्री का, उसका यहाँ पे फिगर बनाना है, ठीक है, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे प्रागण किसे कहते हैं, इसको प्रागण के कितने प्रकार होते हैं उदाहरण के साथ समझाइए, इस तरीके से पेपर आएगा। आप पढ़े हैं ना प्रागण किसे कहते हैं, प्रागण के कितने भाई प्रकार बताए गए हैं, और इसका एग्जाम्पल भी देना है। इस तरीके से भाई पूरा बढ़िया से लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो अथवा में दिया है इसमें कि आर्वत चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कर लीजिए, इस तरीके से आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पत्र का एक निबंध में कह रहा है कि बताइए क्या होगा, या अथवा में लय प्रचोलक का सचित्र वर्णन कर लीजिए, या यहाँ पे 9 नंबर एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है भाई अथवा में कि जैव विविधता के संरक्षण का पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए निबंध पे। तो इसी तरीके से कुछ पेपर होने वाला है, इसका संपूर्ण पेपर भाई अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बोलते हैं तो केमिस्ट्री का मैं ऐसे ही आपको फतह करने वाली वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो एक बार सब लोग 1 के लाइक पहुंचा दीजिए, यानी 1000 को 1 के बोलते हैं। सब लोग एक बार प्यारा सा लाइक दिल से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, केमिस्ट्री में धुआं धुआं करा के छोड़ेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।